हेलो गाइस, मैं विशाल अग्रवाल वीआरबी साइंस सबके शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है हम 10th क्लास की क्लासेस जो है आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम सबसे पहली क्लास लेने वाले हैं 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि उसमें हमें पढ़ना क्या है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे मैथमेटिक्स का ऑल सिलेबस, 10th क्लास मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में हम जानेंगे, ताकि आगे की जो भी क्लासेस रहें तो हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर पहुंच सके और आप जो भी हमारी आगे की क्लास होने वाली है 10th क्लास की, उस क्लासेस को लेकर आप अपनी 10th क्लास की स्टडी को शानदार जानदार बना सकें और 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कि 10th क्लास में कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में कितनी प्रश्नावली हैं, किस प्रश्नावली से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट तक जरूर बना रहिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे 10th क्लास में कितना सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हैं। बहुत से बच्चों को 10th क्लास ही कंप्लीट हो जाती है पर अच्छे से पता नहीं होता, जिससे उन्हें कई मार्क का बहुत सारा लॉस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है वास्तविक संख्याएं। कौन सा? सबसे पहला जो हमारा 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर सबसे पहला वो होने वाला है वास्तविक संख्याएं। इसमें कुल मिला के 13 चैप्टर हैं। ठीक है, और उसमें पहला जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, उसमें 2 प्रश्नावली है, 1.1 और 1.2। और अपना अगला चैप्टर होने वाला है जो है दूसरा चैप्टर, उस बहुपद, उसमें भी 2 प्रश्नावली हैं। मतलब कि हमारे पहले दूसरे चैप्टर बिल्कुल ईजी हैं क्योंकि उनमें सिर्फ दो प्रश्नावली हैं। और हमारा तीसरा जो है हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। ठीक है, हमारा कौन सा तीसरा चैप्टर कौन सा है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें जो है 3 प्रश्नावली, 3.1, 3.2 एंड 3.3। हम आने वाली कक्षा में अच्छी तरीके से तीनों प्रश्नावली को जरूर से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा जो चौथा चैप्टर होने वाला है वो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, जिसमें हम द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे। कुछ समीकरण विधि से, तो कुछ अलग और विधियाँ होती हैं जो 10th क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी 3 प्रश्नावली हैं, 4.1, 4.2 और 4.3। ठीक है, इसी के साथ हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। 4 कौन कौन से हैं एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहला वास्तविक संख्या है, फिर दूसरा बहुपद और तीसरा होने वाला है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। और जो हमारा चौथा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, चौथा 5वां वाला चैप्टर। वो कौन सा चैप्टर है? तो हमारा 5वां चैप्टर जो होने वाला है वो होने वाला है समांतर श्रेणियां। ठीक है, इसमें भी 3 प्रश्नावली हैं, 5.1, 5.2 और 5.3। और हमारा 6 चैप्टर जो होने वाला है वो होने वाला है त्रिभुज। इसमें 3 प्रश्नावली हैं, 6.1, 6.2 और 6.3। तो हम त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज वाले चैप्टर में त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज की सारे जो त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं माध्यम लेवल के, वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर जो है हमारा 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। आप सभी ने 8th क्लास में ज्यामिति तो पढ़ी होगी, तो उसी का थोड़ा हायर वर्जन है इसमें। ठीक है, और 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ 7th में पढ़ा होगा, फिर कुछ 9th में पढ़ा होगा, लेकिन अब 10th क्लास में हम अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ इस 8 चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि ये 8 चैप्टर बहुत ही मैथमेटिक्स का एक खास चैप्टर है। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारी मैथमेटिक्स का काफ़ी सारा सार टिका हुआ है। आप एक मत कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का एक तरफ का बेस है ये 8वां चैप्टर। ठीक है, तो हमें आगे आने वाली क्लासेस में इस चैप्टर को इतनी ईजी तरीके से पढ़ेंगे कि आप कभी त्रिकोणमिति को भूलेंगे नहीं। ठीक है, फिर 9 चैप्टर जो होने वाला है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होने वाला है। ठीक है, कौन सा होने वाला है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मतलब इसमें क्या होगा, तो जो त्रिकोणमिति के जो भी हम नियम, जो भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उनका प्रयोग करके क्वेश्चन निकालना सीखेंगे। मतलब कि एक एग्जांपल हमने इसमें त्रिकोणमिति
त्रिकोणमिति का परिचय में कोई सूत्र सीखा तो सूत्र की मदद से इसमें क्वेश्चन का हल करना सीखेंगे। ठीक है, और जो हमारा 10th चैप्टर होने वाला है व्रत, तो व्रत तो आप सब लोग जानते ही हैं। व्रत में क्या पढ़ेंगे हम, व्रत की जीवा, केंद्र और उस रिलेटिव क्षेत्रफल, एरिया, जो भी है सारे क्वेश्चन जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि 10th क्लास में उतना सारा दे नहीं रखा है, थोड़ा सा दे रखा है, तो हम जितना भी दे रखा है उतना हम पाठ करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 3 चैप्टर और बचे हमारे, वो कौन कौन से हैं। ग्यारहवां चैप्टर होने वाला व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब कि व्रत से संबंधित कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्षेत्रफल जो भी है वो हम इसमें से, और एक शानदार क्या चीज़ है, इसमें से केवल एक प्रश्न वाली है, तो हम एक दिन में इसे समाप्त कर सकते हैं, मतलब कि 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर हमारा 12वां चैप्टर जो होने वाला है वो होने वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, आयतन निकालना सीखेंगे, संपूर्ण, पूर्ण, अर्ध, इस तरह के सारे रिलेटिव क्वेश्चन है। हालांकि इसमें पहले और काफ़ी सिलेबस था इस चैप्टर में, लेकिन अब सिर्फ 2 ही प्रश्न बचे हैं, 12.1 और 12.2। और हमारा आखिरी चैप्टर मतलब कि 13वां चैप्टर सांख्यिकी, इसमें 3 प्रश्न बनी हैं, 13.1, 13.2 और 13.3। ठीक है, तो हम ये आगे आने वाली क्लास में हम बिल्कुल शानदार तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, आप सभी ने जान लिया कि हमारी 12th क्लास में, 10th क्लास में जो है हमारे कितने 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं 10th क्लास में। ठीक है, तो हम अब आगे से क्या, आगे वाली कौन सी क्लास लेंगे, तो आगे वाली क्लास में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पहले चैप्टर का परिचय, इंट्रोडक्शन, सारी डेफिनेशन वगैरह बेस क्लियर करेंगे। इसी तरीके से इसी क्रम में हमारी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। और अगर अभी तक आप लोग रुके हुए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आने वाले टाइम में जो है हमारी 10th क्लास की शानदार क्लासेस होने वाली हैं, तो वो आपके हाथों से छूट ना जाए। अगर छूट गई तो कहीं ना कहीं आप अपने 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट से पीछे जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में पहले चैप्टर के साथ। थैंक यू।